करेंगे अब गज़ा की सूरत हाल की, जहाँ इसराइली जारहाना जो इक़दामात हैं, जो कत्ल गारत गरी वहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से बमबारी की जा रही है, हर आए रोज़ यही रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ़लस्तीनी जो शोहदा हैं उनकी तादाद में कई गुना इजाफ़ा हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को बमबारी के नतीजे में ख़त्म किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी तादाद मासूम बच्चों की भी है। तकरीबन 5000 तक ये तादाद जा पहुंची है। अब एक उम्मीद की किरण ये पैदा हुई है कि कतर की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत भी हो रही है। इम्तियाज़ साहब, आपको लगता है कि कुछ हल निकलने वाला है, इसका कुछ उम्मीद है? देखिए, मुस्तकिल हल तो नहीं निकलने वाला। मुस्तकिल हल के लिए तो जो सऊदी अरब की जो एक कैबिनेट का जो शहंशाह के जो बादशाह हैं वहाँ के, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ था और फिर आपको याद होगा कि फ़लस्तीनी जो एम्बेसडर थे उन्होंने हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। उस वक्त जो एक चीज़ सामने आई थी कि 1967 की जो हदूद है उसके ऊपर मुश्तमिल फ़लस्तीन रियासत बनाई जाए, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम या जहाँ बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पर है। ये तो एक उसका मुस्तकिल हल है। उस पर ज़ाहिर है कि कभी भी तैयार इसराइल भी नहीं होगा। उसके लिए फोर्स चाहिए, उसके लिए आपको एक्टिविटी चाहिए। इन्हीं प्रोग्रामों में हम ट्रायंगल, यानी हर एक काशिफ में भट्ट साहब जो है एक ट्रायंगल हम डिबेट कर रहे हैं। उसमें एक ये भी है कि जो ईमानी क़ुव्वत के साथ भी कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं और एक रियल गुफ्तगू भी हम करना चाह रहे हैं और करते हैं कि जब जब जंगें हुई हैं इसराइल को फ़ायदा पहुँचा है उसका। कभी कोई एक जंग नहीं बता सकते। अभी तो सिर्फ हमास है, उसके मुकाबले में फ़लस्तीन नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को लेकर आए। और ये आप जब जॉर्डन, इराक, शाम, लबनान, जब 1967 में ये 4 मुल्कों ने, तो जॉर्डन की फ़ज़ाइयत तबाह हो गई थी। और दुनिया में एक और बात है शुमाइला, दुनिया में 2 पाकिस्तानी पायलट का रिकॉर्ड आज तक कोई जदीद तरीन दौर में भी नहीं तोड़ सके। एक MM आलम था 65 में, जिसने एक महदूद वक्त के अंदर 5 तैयारे तबाह कर दिए थे हिंदुस्तान के। दूसरा 1967 में एक और पाकिस्तान का सैफुल इस्लाम थे, जो जॉर्डन यानी एयरफोर्स में गए थे, पाकिस्तान से भेजा गया था। उन्होंने बहुत लिमिटेड टाइम में 3 जदीद तरीन इसराइल के तैयारे तबाह कर दिए थे। तो जब तक आप हिकमत से काम नहीं लेंगे, ये आपका मामला आगे नहीं बढ़ना है। और ये जो हम तानाकशी करते हैं ना बार बार, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं निकल रहा, चले मुस्लिम मुल्क छोड़ दीजिए। गाजा एक शहर नहीं है फ़लस्तीन का, 5-6 और बड़े शहर हैं। क्या बैतुल हलम के लोग आ गए वहां पर? क्या दूसरे लोग? और एक और मेरा भाई बार बार बात करता है काशिफ भी ना, कि अफगानिस्तान में जैसे हुआ, वहाँ ईमानी कुव्वत उस वक्त होती है कि जब हजरत अबू मुतलिब की तरह, अबू तालिब की तरह बंदा कहेगा कि मेरे ऊंट मुझे दो, ये जिसका घर है उसकी बंदोबस्त वो खुद करेगा, तो अब अभी लाएंगे। तो जब हम अपनी हिकमत भी लड़ाने की कोशिश करते हैं और जब हम दूसरे काम भी करने की कोशिश करते हो तो नहीं आता। तो देखें, एक और बात, ये जो काशी बोलते हैं ना, अमेरिका को तबाह कर दिया अफगानिस्तान में, कोई तबाही नहीं हुई इसके ऊपर जिस दिन रियल डिबेट होगी। आज क्या अफगानिस्तान की तरफ से किसी, जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है, क्या अफगानिस्तान ने बोला मैं करूंगा? हम ईरान तो फिर भी बोलता है और दूसरे ममालिक, कतर भी फिर भी बीच में आ गया। तो बाद रियलिटीज के साथ हमें आगे चलना चाहिए।